देश इस वक्त एक बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट की आशंका के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव, बढ़ती तेल कीमतें और वैश्विक बाजारों में उछाल। अब भारत सरकार ने भी बचत और संयम का संदेश देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रियों और वीआईपीओ काफिलों में 50% तक कटौती यहाँ पर देखी गई। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सलाह इसमें दी गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ तक कि सोने की खरीदारी से बचने की अपील यहाँ पर की गई। अब सवाल ये उठता है, क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव की तैयारी कर रहा है? क्या सरकार ईंधन बचाने के मिशन मोड में आ गई है? और आखिर आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ईरान इजराइल तनाव के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, उनके लिए ये चिंता की बात है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि ईंधन की बचत करें, खर्चा वो कम करें और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने इस अपील के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बड़े फैसला लिया है। इस अपील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अब निर्देश यहाँ पर दिए हैं। मंत्रियों और अफसरों के काफिलों में वाहनों की संख्या कम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीआईपी काफिले में 50% तक कटौती की जाएगी। यानी यहाँ पहले 10 गाड़ियां चलती थी और अब वो 5 गाड़ियां ही दिखाई दे सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की खपत वो कम होगी, सरकारी खर्चा वो घटेगा और जनता को भी संदेश जाएगा कि बचत जरूरी है। सरकार फिजूल खर्चा कम करने का संदेश लगातार दे रही है और अब सीधे सत्ता के गलियारों से दिया जा रहा है ये संदेश। योगी सरकार चाहती है कि जनता भी समझे कि आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ऐसे में हर ईंधन की कीमतों का यहाँ बचाव किया जाए। और सिर्फ काफिला ही नहीं, योगी सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा देने की यहाँ पर लगातार बात की है। सरकार चाहती है कि जहाँ संभव हो सरकार और निजी संस्थान सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की व्यवस्था पर विचार करें। कोरोना काल के दौरान वर्क फ्रॉम होम का मॉडल पहले ही सफल माना जा चुका है। अब सरकार का तर्क है कि इससे ट्रैफिक कम होगा, ईंधन बचेगा और प्रदूषण भी घटेगा। वर्क फ्रॉम होम से संभावित फायदे पेट्रोल डीजल की बचत यहाँ पर बचेगी, ट्रैफिक जाम में कमी मिलेगी और सबसे बड़ी बात प्रदूषण में कमी होगी, प्रदूषण वो कम होगा। और उसके बाद बात करें कि समय की बचत भी यहाँ पर होगी, सरकारी खर्चों में कटौती यहाँ पर होगी। और प्रधानमंत्री की अपील के बाद आईटी सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम की मांग तेज हो गई है। आईटी कर्मचारियों के संगठन उन्होंने सरकार से मांग की है कि जहां संभव हो वहां फिर से वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। संगठन का कहना है कि लाखों कर्मचारी रोज घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, जिससे ईंधन की खपत होती है। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनियों ने सफलतापूर्वक घर से काम कराया था, इसीलिए इसे दोबारा अपनाया जा सके। योगी सरकार ने सिर्फ ईंधन बचाने की ही नहीं, बल्कि अनावश्यक सोने की खरीद पर भी यहाँ पे सवाल उठा और साफ तौर पर कहा है कि सोने की खरीद से यहाँ पर बचने की अपील लगातार योगी सरकार ने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाला देश है। ऐसे में ज्यादा आयात का असर विदेशी मुद्रा पर वो पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि लोग जरूरत के हिसाब से खर्चा करें और स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता दें। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या देश आर्थिक दबाव में है? क्या तेल संकट का खतरा इतना बढ़ गया है कि सरकार को बचत अभियान चलाना पड़ रहा है? दरअसल मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर पड़ता दिख रहा है। यदि
कच्चे तेल की कीमतों में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार पहले से तैयार करना चाहती है देश के जो है भारत देश के नागरिकों को। यहाँ पर एक तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान यहाँ पे सामने आया, तो वो साफ तौर पर यही दर्शा रहा है कि किस तरीके से वो अपने देश की जनता को तैयार करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर भी यहाँ लगातार जोर दिया जा रहा है। मेट्रो, बस और इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने की लगातार बात की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। विपक्ष यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार जनता को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार खुद बड़े बड़े जो है कार्यक्रम करती है, लेकिन जनता से बचत की अपील कैसे कर सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ जिम्मेदार नागरिक का जो है व्यवहार को जो है बढ़ाने की कोशिश है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकारी स्तर पर बचत अभियान शुरू होता है तो उसका जो है मनोवैज्ञानिक असर भी जनता पर पड़ता है। जब मंत्री और अधिकारी खुद कम गाड़ियों में चलेंगे तो जनता को भी संदेश जाएगा कि देश हित में कुछ आदतें जो है वो बदलनी जरूरी है। एक तरफ वैश्विक संकट, दूसरी तरफ देश में बचत का संदेश। योगी सरकार के ये फैसले सिर्फ प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि आने वाले समय की तैयारी भी माने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता से लेकर निजी कंपनियों तक इस अपील को कितना गंभीरता से लिया जाता है, इस अपील को कितनी गंभीरता से यहाँ पर लिया जाता है। लगातार योगी सरकार भी जो है इस पर काम करती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बयान दिया था कि जो है आप अपना जो है संसाधनों का जो है इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करें, हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें। इससे जो है आपके डेली का जो खर्चा होगा वो बचेगा। पेट्रोल डीजल अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल डीजल की जो है कम पेट्रोल डीजल का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं और उससे जो है वो आपको ही फायदा होगा। सोना खरीदने पर जो है यहाँ विचार किया गया है कि अब जो है आप 1 साल तक सोना ना खरीदिए। तो लगातार जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे सरकार कर रही है, लगातार सरकार अपनी देश की जनता को ये कह रही है कि आप जो है आने वाली स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए।